हम जैसा कोई नहीं। तेरी आँखों में रह लूं मैं, तेरा हर दर्द सह लूं मैं, तेरी आँखों में रह लूं मैं, तेरा सह लूं मैं, दे इजाज़त जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। मेरे पापा मेरी जिंदगी है सरमत, वो मेरा सब कुछ है। मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अपने बाबा का झुका हुआ सर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करता हूँ आयला, और हम अलग रहेंगे। देखो बेटा, हमें सरमत पे एतबार कर लेना चाहिए। सरमत और आयला का निकाह कर देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं पापा? तुम्हें मेरे साथ चलना है बेटा। कहाँ चलना है बाबा? बेटा सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। ताहिर आ गया तो परेशानी बढ़ जाएगी। चलो उठो। इजाज़त जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाज़त जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। ये सब क्या है? तुम्हारा निकाह सरमत से। वजार, ये तुमने क्या किया? बेटी को खुद लेकर आ गए निकाह के लिए? तैमूर, देखो मेरे भाई, तुम दुनिया के हवाले से ठीक ही कह रहे हो, लेकिन जिंदगी में बाज फैसले बहुत अचानक करने पड़ जाते हैं और वही उनका सही वक्त होता है। मैंने भी ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। देखो, अगर मैं बाप बनकर फैसला करता तो जहां चाहता अपनी बेटी की शादी कर सकता था, और मेरी बेटी भी कभी इनकार न करती। लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि मेरी बेटी खुश रहती, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बेटी सरमत को पसंद करती है। और इस वक्त मैंने बाप बनकर नहीं, एक मां बनकर सोचा। मैंने सोचा कि अगर मैं मां होता तो क्या फैसला करता। माएं तो बेटियों की राजदार होती और बेटियों की तमन्नाओं को पूरा करती। सो मैंने भी यही फैसला किया कि जहां मेरी बेटी खुश रहेगी मैं उसके साथ हूंगा। तुमने सरमत के मुतालिक मालूमात तो कर ली है ना? देखो तैमूर, मालूमात का जहां तक ताल्लुक है तो एक बाप होने की हैसियत से जितनी मालूमात मैं हासिल कर सकता था उतनी मैंने कर ली। ये भी तो सोचो, जिन बच्चों के बारे में माँ बाप पूरी मालूमात लेते हैं, पूरी तहकीक करते हैं, तुम क्या कहते हो कि वो शादियां कामयाब भी हो जाती हैं?
नहीं, अब बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। देखो तैमूर, मैंने जो फैसला किया है अपनी बेटी के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया, और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। तुम भी मेरी दुआओं में शामिल हो जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं वजाद साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह आपकी बच्ची खुश रहेगी। इंशाअल्लाह। हेलो एवरीवन। अरे कभी बाप के बगैर बेटे का निकाह हो सकता है? डैड, आप अचानक, आपको किसने बताया? मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा मुझे इत्तला मिल गई और मैं आ गया। डैड, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। एक्चुअली अंकल को फोन मैंने ही किया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वजाहत। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, बेटी का बाप होने के नाते तो ये सारी सेलिब्रेशन मुझे करनी चाहिए, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए कि मजबूरी आन पड़ी। अरे वजाद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बेटी, मेरे बेटे के हवाले कर दी। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? देखिए वजाद साहब, शर्मिंदा तो मैं हूँ। उस दिन मेरी वाइफ ने आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, बदतमीजी की, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये आपका बड़ापन है जो आप इस तरह कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और ये बात भी सच है कि मैं जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत आपके सुपुर्द करके जा रहा हूं, और यहां से मैं खाली हाथ जाऊंगा। आप खाली हाथ कैसे जाएंगे वजाद साहब? मैंने अपना बेटा जो आपके हवाले कर दिया। तो क्या ख्याल है, निकाह शुरू किया जाए? बिस्मिल्लाह। आइए 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 आइए। तेरी आंखों में रह लूं मैं, तेरा हर दर्द सह लूं मैं, तेरी बाहों में रह लूं मैं, दे इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, तेरी आंखों में रह लूं मैं। दे इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, तेरी आंखों में रह लूं मैं, तेरा हर दर्द। क्या हुआ? भूख लग रही है तो खाना लगा दूं आपके लिए? पापा और आयदा को तो आने दो, साथ खाएंगे। पता था मुझे आप उनके बगैर नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने टेबल पर नहीं लगाया अभी। अच्छा किया। वैसे अपने प्यारे हाथों से क्या बनाया आप? मैंने अपने प्यारे हाथों से बनाया है जीरा पुलाव। जीरा पुलाव, वाह। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे आप पापा? और आयदा कहाँ है? बताता हूँ, आओ मेरे साथ, आओ। देखो बेटा, तुम्हारी मां के मरने के बाद तुम दोनों बच्चों की परवरिश मैंने बाप बनकर नहीं, मां बनकर भी की है। और अगर समझो तो आयला ने एक महरूम जिंदगी गुजारी, और अब जो मोड़ उसकी जिंदगी में आया था
उसमें उसे हम सबके साथ की जरूरत थी। इन सब बातों का मतलब क्या है पापा? और आयला कहाँ है? मैंने आयला का निकाह पढ़वा दिया। क्या? मगर किससे? सरमत से। आप होश में तो हैं पापा? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको अच्छी तरह पता है कि वो लड़का मेरी बहन के काबिल हरगिज नहीं है। नहीं बेटा, सरमत अच्छा लड़का है, वो आयला को बहुत खुश रखेगा। आपने इतना भी ख्याल नहीं किया कि मैं भी तो हूं। मैं भी तो इस घर का फर्द हूं। आयला मेरी बहन है। मैं बेटा बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? क्या आप दुनिया के निराले बाप? आपने अपनी बेटी की शादी खुद अपने हाथों से जाके करवा दी। एक सेकंड पापा, असल में इनके कहने का मकसद ये है कि लोग क्या कहेंगे। आखिर ऐसी क्या बात थी कि हमने अपनी बेटी का निकाह छुप कर करवा दिया है? कोई छुप कर निकाह नहीं करवाया, मैंने खुद अपनी बेटी की शादी की है। मगर लोगों को तो हमने फेस करना है ना पापा। क्या कहेंगे लोग? आपने अपनी मर्जी से खुद एक गलत फैसला कैसे कर दिया? मैंने कोई गलती नहीं की, वो सरमत के साथ बहुत खुश है। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आयला अभी बहुत मासूम है और सरमत जैसे अमीर लड़कों का क्या भरोसा है, पता नहीं कब दिल भर जाए। और ठीक, आपने जो फैसला करना था कर लिया। अब मेरी भी एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लो। आयला इस घर में कभी भी नहीं आएगी। मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, कम से कम अपने जीते जी तो कभी भी नहीं। सुन लिया आप दोनों ने? हटो मेरा से। पापा अभी ताहिर बहुत गुस्से में है। तुम जाओ बेटा, जाओ, मैं ठीक हूं। आयला और सरमत का निकाह हो गया। आर यू जोकिंग? ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती आफंदी। मैंने उन्हें नाराज कर दिया। उन्हें कितना दुख हुआ होगा। दुख तो हुआ होगा आयला, लेकिन इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हम दोनों के डैड वहां मौजूद थे। तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें मना लेंगे। मुझे डर लगता है सरमत, वो बहुत गुस्सा करेंगे। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, आओ। ये क्या है ये सब कुछ? आयला और सरमत का निकाह हो गया। आर यू जोकिंग? ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती आफंदी। ये क्या बदतमीजी है निशी? शादी के बाद पहली बार घर में आए और तुम। तो आप इस साजिश में शरीक थे? साजिश में नहीं, मैंने ही दोनों का निकाह करवाया। देख लिया डैड, मैं इसलिए यहां नहीं आना चाह रहा था। अरे बेटा बोलने दो, इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना उसका है। तुम दोनों यहीं रहोगे। अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं भी यही चाहता था डैड, कि मैं और आयला इसी घर में रहें। डैड मैं मोहब्बतों में रहना चाहता हूँ, नफरतों में नहीं। मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा है। यहाँ के लोगों ने तो मुझे नहीं अपनाया, लेकिन वो घर अब भी मेरा और आयला का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो घर मेरी अपनी माँ का है। क्या आप हमारे साथ नहीं रह सकते?
जिस घर में बड़े नहीं होते वो घर तो खाली होता है ना। क्यों नहीं भाई, मैं आता जाता रहूंगा भाई। मेरी तो दुआ है कि तुम लोग खुश रहो। तुम लोगों की अभी अभी नई जिंदगी शुरू हुई है। देखो कुछ दिनों के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा ना, तो हम साथ ही रहेंगे। हाँ चलो आओ। आपने जो फैसला करना था कर लिया। अब मेरी भी एक बात आप दोनों कान खोलकर सुन लो। आयला इस घर में कभी भी नहीं आएगी। मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, कम से कम अपने जीते जी तो कभी भी नहीं। सुन लिया आप दोनों ने? तुमने सुना आरफा तुम्हारा बेटा क्या कहकर गया कि ये फैसला मैंने गलत किया है। आज मैंने बाप नहीं मां बनकर फैसला किया। तुम अगर होती तो यही कुछ करती ना। बाप बनकर शायद मैं ऐसा न सोचता, मगर अब मुतमईन कि मैंने जो किया ठीक किया। सरमद आयला को बहुत खुश रखेगा, लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने हमारे दरमियान दीवार उठा दी है। वो कहता है आयला अब इस घर में नहीं आएगी। भाई की सारी मोहब्बत एक लम्हे में खत्म हो गई। तेरी आँखों में रह लूं मैं, तेरा हर दर्द सह लूं मैं, दे इजाजत जो तू, तेरे पहलू में रह लूं मैं, तेरी आँखों में रह लूं मैं। बदली बदली सी है दिल की आवाज़ें, सुन सुन ले क्या कह रहा है मन। मेरी आँखों से तुम दूर जाना नहीं, सहमी सहमी सी है धड़कन। छोड़ना यार, क्या मुंह लटकाए बैठा है। लड़कियों की कमी है क्या दुनिया में? जरा बाइक लेके बाहर तो निकल, 10 लिफ्ट मांगने खड़ी हो जाएंगी। यार तुझे पहले अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी। लड़कियां तो होती ही पैसों की हैं। यार ये लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, बाइक पर बैठकर आइसक्रीम खाकर वक्त गुजारी करती हैं और अपना मतलब निकालने के लड़कों को उल्लू बनाती हैं, और जैसी चांस मिलता है रास्ता काट कर भाग जाती हैं। मगर आयला ऐसी नहीं है, सरमद ने उसे ट्रैप किया हुआ है। यार तू अभी इसको गुनगा रहा है, ये इसे नहीं समझेगा। ये उसको क्या, किसी लड़की को भी नहीं समझ सकता। ये तो बड़ी बातें करता था, आयला ऐसी है आयला वैसी है। मंगनी होने वाली थी इसकी, अब तो शादी भी हो गई। चलो कोई बात नहीं, उसकी शादी के बाद घर उसके बच्चों का मामू बन के जाया करना। बंद कर अपनी बकवास। अगर अब एक लफ्ज भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझ गया?
नाराज होने से, सल्क करने से अब हालात बदल तो नहीं सकते ना। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। आप भी मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी बेहतरी चाहती हूँ। कितने अरमान थे मेरे दिल में उसकी शादी के, और कितनी खुश हुई थी मैं जब मुझे पता चला सरमत शादी करना चाहता है। उसकी खुशी को अपनी खुशी बना लेती तो क्या मसला था? वो लड़की इस काबिल नहीं थी। मैं तो सरमत के लिए ऐसी लड़की ढूंढना चाहती थी जो उसके शाने से शाना मिलाकर चले, जिसे दुनिया देखे और रश्क करे। दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि उसके बेटे की शादी अच्छी से अच्छी जगह पर हो। अगर मैंने ये चाहा तो गलत किया? देखो निशी, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो तुम अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हो। वो बच्चा है, वो जिद करता है, उसे जो चीज पसंद आ जाए वो हर कीमत पे हासिल करके रहता है। मैं उसकी बेहतरी के लिए ही सोच रही थी। वो भी बच्चा है, वो नहीं समझता कि ये फैसला उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा आगे चलकर। वो लड़की उसके मयार पर पूरी नहीं उतरती, ना ही हमारे साथ मैच करती है। मगर ये फैसला तुमसे और मुझसे ज्यादा सरमत ने करना था निशी। मेरे भी कितने अरमान थे कि शादी ऐसी होगी, वैसी होगी, मीडिया आएगा, लाइव कवरेज होगी, दुनिया देखेगी। मीडिया को तो अभी भी अगर पता लग गया ना कि मिस्टर आफंदी के बेटे ने छुपकर एक मामूली सी लड़की से शादी कर ली है, तो खुदा मालूम क्या तमाशा लगेगा दुनिया में। जैसे मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपने बेटे और बहू की फिक्र। अच्छा चलिए ना, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। आई वॉज टेकन अबैक। आप प्लीज अपनी कॉफी तो पिए ना। तुम ऐसा करो कि प्लीज उसको मना कर ले आओ मेरी खातिर। मैं और आयशा इतनी दूर वॉक करते हुए निकल गए और मॉम और डैड दोनों परेशान हो गए। मुझे बहुत पड़ी। क्या हुआ आयला, चुप क्यों हो गई हो? कुछ नहीं। श्योर? आइसक्रीम खाओ। वैसे एक बात, अगर तुम्हें सारी जिंदगी खाने को कुछ ना भी दिया जाए ना, तुम आइसक्रीम पे गुजारा कर सकती हो, है ना? नहीं तो अभी खाना भी खाऊंगी। खाना खाओगी? कौन बनाएगा? भाभी बनाएंगी। भाभी क्या बनाया है खाने में? मुझे बहुत भूख लगी है। लो, खुद ही फरमाइश करती हो, खुद ही भूल भी जाती हो। आज मैंने तुम्हारी फरमाइश पर वेजिटेबल राइस और कटलेट्स बनाए। भाभी यू आर अमेजिंग। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। थैंक यू। तो क्यों ना रखूं भाई, तुम एक अकलौती तो नंद हो मेरी। और नंद क्या, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह प्यारी सी। जानो आई लव यू भाभी। पता है सर, में ताहिर भाई जब भी घर आया करते थे ना, मेरे लिए आइसक्रीम जरूर लेके आते। मैंने उन्हें नाराज कर दिया। मुझे कितना दुख हुआ होगा। दुख तो हुआ होगा आयला, लेकिन इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हम दोनों के डैड वहां मौजूद थे। तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें मना लेंगे। मुझे डर लगता है सरमत, वो बहुत गुस्सा करेंगी। पागल हो यार, हम मना लेंगे उन्हें। आई प्रॉमिस, विल वर्क इट आउट। चलो आइसक्रीम खाओ प्लीज। थोड़ी ये लीजिए भाई आपकी चाय, और आपकी सारी शर्ट्स मैंने इस्त्री करके आपकी कबर्ड में रख ली हैं। अब 3 दिन के लिए आपके कामों से तो मेरी छुट्टी हो गई है ना? सानिया, आयला का कोई फोन तो नहीं आया था उस दिन के बाद? नहीं। अच्छा, वो खुश तो है ना अपने घर में? कुछ कह रही थी क्या? ताहिर, कितने दिन हो गए और आप एक ही बात घुमा फिराकर वहीं ले आते। वो खुश है अपने घर में, उसे कोई परेशानी नहीं है। बस आप उसके बारे में सोचना छोड़ दें।
अच्छा ये बताएं कल खाने में आपके लिए क्या बना? कोई एक अपनी पसंद की चीज बताएं। बना लो कुछ भी अपनी पसंद का। ये सब उन्हीं का किया धरा है। वो ही नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो आयला से। अरे किस किस्म के सरफिरे लड़के हो तुम, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या उसने कहा था आयला से कि किसी और से शादी करे? हेलो भाई, मैं आयला। जानता हूं मैं, तुम्हारी आवाज भूला नहीं हूं मैं। क्यों फोन किया तुमने? इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरी नाराजगी खत्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं अब तक नाराज हूँ आपसे, आप समझे? तो फिर मेरी लाई हुई आइसक्रीम क्यों खाई तुमने? और सारी खा गई, मेरे लिए भी नहीं बचाई? क्यों? किसके लिए लाए थे? मेरे लिए ना, तो मैंने खा ली, क्यों बचाती? हाँ ये बात तो है। चलो अच्छा वो तुमने खा तो दी ना कम से कम। हाँ। अब चलें? भाई आई एम सॉरी, मुझे आपसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आई नो। जिंदगी में कुछ और भी करना है या सिर्फ पढ़ते ही रहना है? अच्छा, मुझे अच्छी तरह पता है आप ये क्यों पूछ रहे हैं। मेरी पढ़ाई बहुत महंगी पड़ रही है ना आपको। क्या 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 कहा तुमने? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? सच तो कह रही हूँ, वरना आप ये सवाल क्यों करते? आप देख रहे हैं इसको, इसका दिमाग खराब होता जा रहा है, बदतमीजी करने लग गई है। जितना मैं इसका ख्याल करता हूँ ना, उतनी ही बदतमीजी करना शुरू हो गई है। हाँ नहीं मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, बड़े भाई से इस तरह बात नहीं करते। किस बात का गुस्सा निकाल रही है तुम? तो और क्या करूं? अरे भाई इंसान हूँ, गुस्सा तो आता है ना, अब किसी ना किसी पे तो उतारना पड़ेगा। अरे पापा, इसका गुस्सा मैं 1 मिनट में ठंडा कर सकता हूँ। हाँ भाई, आइसक्रीम खानी है कि नहीं? एक्सक्यूज मी, ये आइसक्रीमों से अब मेरे गुस्से नहीं उतरते। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, कम इन। आपने बुलाया था? यस बेटा, बैठो। थैंक यू डैड। बेटा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। प्लान्स मतलब? बेटा मतलब ये कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी, तुम्हारी शादी भी होगी, अब तुमने अपने डैड का बिजनेस संभालना है कि नहीं संभालना? आई एम सॉरी डैड, एक्चुअली मैं आपके बिजनेस में नहीं आना चाहता। क्यों बेटा, मेरे पास ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्ही ने तो संभालना है। देखो बेटा, अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो ये किसके लिए की है? तुम लोगों के लिए की है, ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आई नो डैड, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी उतनी मेहनत करूं जितनी आपने की। हूं तो मैं आप ही का बेटा। वेरी गुड बेटा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो आई एम विद यू। अगर फिर भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो आई एम देयर फॉर यू। ऑफ कोर्स डैड,
आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? गुड, लव यू डैड। वाह। मैं नहीं जाऊंगा आप ही के घर। ये सब उन्हीं का किया धरा है। वो ही नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो आयला से। अरे किस किस्म के सरफिरे लड़के हो तुम, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्या उसने कहा था आयला से कि किसी और से शादी करे? अगर आयला को जरा भी तुम्हारी फिक्र होती ना तो क्या वो ये करती? हरगिज भी नहीं करती। वो तुम्हें बेवकूफ बनाती रही और तुम हंसते रहे। कोई बेवकूफ नहीं बनाती रही। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? चलो बस, अब ज्यादा लकीर को पीटने की जरूरत नहीं है। जो होना था वो हो गया। जाओ, सानिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, उसे काम है कोई। ताहिर तो ऑफिस चला गया होगा, अकेली तो नहीं जा सकती ना वो घर। नौकर नहीं हूं मैं उनका, कह दीजिएगा उनसे कि मैं नहीं आ रहा। अरे फैजी, फैजी तब पागल हो गया लड़का, दिमाग खराब हो गया इसका। तो इश्क का भूत सर पे सवार हो गया। आयला, हाय। आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। कैसा सरप्राइज? मैं तुम्हें एक खास जगह पे लेके जा रहा हूँ। कहाँ? तुम्हारे भाई से मिलवाने। सच? क्या आपकी बात हुई भाई से? क्या कह रहे थे वो? सब खैरियत है ना? उन्होंने बुलाया तो नहीं? हाँ हाँ, सब खैरियत है। आज मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों ताहिर भाई को मिलने जाएं। मुझे लगता है कि हम दोनों को खुद जाके उनसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो हम दोनों को इस तरह देखकर माफ कर देंगे। और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकते। कब चलना है? पहले तुम अपने हाथ से अच्छी सी कॉफी पिला दो और मैं उतनी देर में चेंज कर लेता हूँ। बस चलते हैं। ठीक है, अभी लाती हूँ। सानिया बेटा, बेटा सानिया। जी पापा, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं जरा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर रुक जाएं, ताहिर आने वाले हैं, वो ले जाएंगे आपको। अरे नहीं, मैं जरा जल्द मिलना चाहता हूँ और ताहिर वैसे भी थका हुआ आता है। वो तो ठीक है पापा, लेकिन ताहिर को अच्छा नहीं लगता ना कि उनके होते हुए आप अपने सारे काम इस तरह से मैनेज करें। इसमें ऐसी कौन सी बात है बेटा? तुम दोनों मिलकर मेरा इतना ख्याल करते हो, तो क्या मैं यही करता रहूं कि तुम दोनों को तंग करता रहूं? पापा, इसमें तंग करने की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज है। कोई ऐसी बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं बस गया और आया। ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आयला, तुम्हारी नाराजगी तो भाई से थी ना, मुझसे तो कोई नाराजगी नहीं थी। मुझसे मिलने तो आ सकती थी। भाभी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपका और भाई का सामना कैसे करूं। आयला, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ये घर आज भी तुम्हारा उतना ही है जितना पहले था। मैं भी इसे यही कह रहा था भाभी कि हमें खुद जाके सबको मना लेना चाहिए। भाभी, भाई कब तक आएंगे? मैं उनसे मिलके खुद माफी मांगना चाहती हूँ। देखो आयला, तुम्हारे भाई का ये गुस्सा वक्ती है। ज्यादा दिनों तक वो तुमसे नाराज नहीं रह सकते। जानती हो ना तुम, दिल ही दिल में तुम्हें मिस भी करते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि वो दिल से सारी रंजिशें भुलाकर खुद तुम दोनों को एक्सेप्ट करें। लेकिन भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन गलतियां भी तो इंसानों से ही होती है ना भाभी। अगर ताहिर भाई को लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो मैं खुद उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और जहां तक बात रही आयला की खुशी की, तो आप पूछ सकती हैं कि हम शादी के बाद कितने खुश हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम दोनों को इसी तरह हमेशा खुश रखे और हर बुरी नजर से बचाए। भाभी, मैं कभी इतना अरसा भाई से दूर रही ही नहीं। मुझे उनसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। मुझे पता है, बस मैं ये चाहती हूँ कि कुछ दिन तक तुम दोनों उनका सामना ना करो। ऐसा ना होना कि कोई ऊंची नीची बात हो जाए और तुम्हारा दिल दुख जाए। कुछ अरसे बाद मैं खुद उन्हें मनाकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। ठीक है? जैसा आप ठीक समझे भाभी। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चलना चाहिए? पहली बार आए हो, बहुत मजे के कटलेट्स बनाए मैंने, लेकर आती हूँ।
अब क्यों अपसेट हो? आयला, मैं प्रॉमिस करता हूं कि हम दोनों मिलके भाई को मनाएंगे। ओके? थैंक यू सर। हेलो भाई, मैं आयला। जानता हूं मैं, तुम्हारी आवाज भूला नहीं हूं मैं। क्यों फोन किया तुमने? भाई मैं घर आई थी आपसे मिलने, लेकिन आप घर पे नहीं थे तो मिल नहीं पाए। मेरा बहुत दिल चाह रहा है आपसे मिलने को। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता और ना ही तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना। मेरी कोई बहन नहीं है। मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी है, समझी तुम? इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सर। क्या हो गया यार? तुम अभी तक उस नजूमी की बातों के बारे में सोच रही हो? कुछ तो होगा ना सर। वो बिना वजह इस तरह की बात क्यों करेगा? आयला, तुम कब से इन फजूल बातों पे बिलीव करना शुरू हो गई हो? ये लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं यार। तुम्हारे डैड ने मुझे बताया है कि वो इस बच्चे के पैदा होने के बाद एक बड़ा घर और गाड़ी गिफ्ट करेंगे सरमत को। साहब से नहीं, बीबी से मिलने आया हूँ। और चल चलो बाहर जाओ, आया बड़ा बीबी से मिलने वाला। जाकर बीबी को बताओ कि फैजी आया मिलने। और चल बीबी का बच्चा, चल बाहर। किधर घुस रहा है तू? फैजी? इजाजत जो तू